हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.2। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज है 5.2 एंड इसमें हम डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। तो देखो, डिफरेंशिएशन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ऑपरेटर होता है। क्या होता है ऑपरेटर? मतलब इसे हम किससे ऑपरेट करते हैं तो वो होता है डी ओवर डी एक्स। क्या होता है? डी ओवर डी एक्स। एंड इसकी नॉर्मली जैसे कि हम 11th क्लास में पढ़ते हो और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसको हम 11th क्लास में प्रूफ करते हुए आए हैं, ठीक है। तो इसे एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं? इसे डिफाइन करते हैं इससे, जैसे कि हम, और हाँ इसके अंदर लिमिट भी आता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो, ठीक है। लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये आगे लग जाएगा। अब इसके नॉर्मली कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये बताया 11th क्लास में हम कंसेप्ट क्लियर करके आए हैं, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, जैसे कि इन मतलब डिफरेंशियल में इस चैप्टर में हम ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इन फॉर्मूलेस को नॉर्मली हम 11th क्लास में प्रूव करते हुए हैं, लेकिन गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज अगर आपको यही याद नहीं है तो आप पूरा चैप्टर नहीं समझ सकते। तो देखो, साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाता है? कॉस एक्स। क्या हो जाता है? कॉस एक्स, ठीक है। और अगर x टू द पावर n का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा? n x n माइनस 1, ठीक है। एंड d ओवर डी एक्स। कॉस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो ये जो फॉर्मूले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंशियल क्या होता है, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, टेन एक्स से क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स टेन एक्स। कॉसेक का क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एंड कॉट एक्स का हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? ई एक्स का। ई एक्स का क्या हो जाएगा? ई एक्स। एंड ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, 7, 8, 9। जी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 10 डी ओवर डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 11 डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 13 डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन एक्स और अंडर रूट में हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसे नोट कीजिएगा, फिर मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे और भी लिखना है, ठीक है। तो देखो, मैं ना इनको रफ कर देती हूँ, साइन एक्स और एक्स टू द पावर n का एंड कॉस एक्स का, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि गाइस कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स 14 कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अगर किसी कांस्टेंट का करें, डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट, मतलब जैसे सी कांस्टेंट मान लो या ए मान लो, तो उसका जीरो रहता है, ठीक है। या फिर कोई नंबर का करें, उसका भी जीरो रहता है, ठीक है। डिफरेंशियल जीरो रहता है। एंड अब हम करेंगे डी ओवर डी एक्स
डी ओवर डी एक्स और एक्स, ठीक है। एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये सारे फॉर्मूलेस होते हैं, नॉर्मली हम इसे याद करेंगे, ठीक है, तभी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं समझ सकते। तो ये दीज फॉर्मूलेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। तो मैं देखो इसको रफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे और लिखने हैं। तो जैसे कि अब डी ओवर डी एक्स यू और बी, ठीक है। अगर मुझे इसका करना है तो क्या करेंगे, u ऐसे ही रहेगा डी वी ओवर डी एक्स प्लस बी अब ऐसे ही रहेगा एंड डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। अब करना है 18 का, u प्लस बी का डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर है इसका, तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स। ऐसे ही 19 का जी ओवर जी एक्स एंड यू अपॉन बी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, बी स्क्वायर एंड बी एज इट इज डी यू ओवर डी एक्स माइनस फिर यू ऐसे ही एंड फिर हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर गाइस हमें ये दे रखा हो बी अपॉन यू अपॉन बी में, तो बी का जो डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर कर देंगे एंड बी एज इट रहेगा, फिर इसका करेंगे डी ओवर डी एक्स माइनस फिर क्या लगाएंगे यू लगाएंगे और फिर हो जाएगा डी बी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे 19 के हमने फॉर्मूलेस लिखे हैं एंड बाकी जो भी हमारे फॉर्मूलेस आएंगे तो वो हम आपको लिखवा देंगे आगे, ठीक है। तो एक और देखो, जैसे कि अगर आ जाए जी ओवर जी एक्स एंड 1 अपॉन एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स। तो देखो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर वो फॉर्मूलेस 20 लिखे हैं एंड बाकी जो भी आएंगे वो हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट लिखवा देंगे। तो फिलहाल हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। फिर आपको बस केवल अभी तो नॉर्मली आपको केवल मैंने अभी आपको फॉर्मूलेस लिखे हैं, आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद भी आपको ये नॉर्मली फॉर्मूलेस अगर आप पूरी एक्सरसाइज करेंगे इजीली तो आपको फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप एक्सरसाइज याद करेंगे तो आपको फॉर्मूलेस अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है ऐसे, मैं इसको कर देती हूँ रफ। अभी बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है बाई इक्वल्स टू साइन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाई इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। केस देखो क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं उसे लिखते हैं अपॉन में, किसके, एक्स से कर रहे हैं तो एक्स नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो इसे हम बिल्कुल मान लो साइन एक्स मान लो, आपको केवल इसे साइन एक्स मानना है, केवल साइन एक्स का मैंने डिफरेंशियल आपको क्या बताया फॉर्मूले में कॉस एक्स, याद कर लो कॉस एक्स क्या बताया, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, ठीक है। कॉस एक्स हो गया। अब बस आपको इतना याद रखना है कि एक्स की जगह क्या है, नॉर्मली एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। यही तो है एक्स की जगह, लिख लिया आपने, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिख दो डी ओवर डी एक्स और अभी हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी क्या करना है डिफरेंशिएट, इसे भी हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है अभी, ठीक है। तो देखो फिर क्या करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, पता है क्या करते हैं, एक बार तो आपने एक्स कॉस एक्स का ऐसे ही कर दिया, लेकिन इसका जब करोगे ना एक बार तो आपने कॉसाइन एक्स का कर दिया, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, एक्स की जगह ये कंसीडर कर लिया, लेकिन एक्स नहीं है ये जो भी है ना उसका बाद में करेंगे, जो भी है उसका बाद में करेंगे। तो इसे लिख दो डी ओवर डी एक्स, जब हम करते हैं ना डिफरेंशियल तो उसके आगे ये वाला ऑपरेट लगा देते हैं डी ओवर डी एक्स, तो लगा दिया मैंने बिल्कुल सेम। अब करो इसका, देखो एक्स का करेंगे टू एक्स स्क्वायर का करेंगे, इसका करेंगे पूरे का, तो देखो क्या हो जाएगा एक्स का, इसका करो एक्स स्क्वायर का, वैसे को क्या करते हैं
एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है, याद रखना एक्स की पावर एन है, एन की जगह केवल 2 है ना, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखो एन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा नीचे, एक्स एजिटेट एंड एन में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको एन की जगह क्या है 2 है, एक्स आ जाएगा ऐसे ही, और एन माइनस 1 एन की जगह क्या है 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 1, तो मतलब हो गया 2x, एक्स की पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 किसी की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आ गया 2x, यहाँ पे लिख दो 2x। अब गाइस मैंने आपको बताया कि 5 क्या है, 5 के आगे x वगैरह तो लिख नहीं रहा, केवल 5 है, तो 5 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 मत लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dy/dx। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अब हमारे पास 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख दो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, एक्स के, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसे लिख दो dx, ठीक है, d/dx। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को cos x मानना है, पूरे को cos x मानना है, साइन को x मानना है, समझ रहे हो ना, साइन को x मानना है। तो cos x का डिफरेंशियल मैंने आपको क्या बताया, साइन x, ठीक है, लेकिन माइनस आ गया आता है, माइनस आ गया था, माइनस साइन x, ठीक है, बट x की जगह क्या है साइन x है ना, तो बस x साइन x की जगह x लगा दो, सिंपल। फिर आपको मैंने बोला था अगर आपने साइन x का तो कर लिया, इसका तो कर लिया, cos x का तो कर लिया, लेकिन x की जगह x नहीं है, साइन x है, तो साइन x का आपको डिफरेंशियल करना है दोबारा, तो साइन x से लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब बताओ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, अभी बताया था ना, पहले बताया था ना, पहले समय cos x क्या होता है cos x, तो बस ये हो जाएगा माइनस cos x साइन एक्स, सिंपल आंसर आ गया। कितना सिंपल है ये, तो यहाँ पर लिख दो dy/dx आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं देखो इसे रफ कर देती हूँ एंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है बाई इक्वल्स टू साइन, क्वेश्चन नंबर 3 बाई इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है बाई इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, इसे हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है नॉर्मली सिंपली, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, डिफरेंशियल यहाँ पे लिखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे dy/dx लिख दो, जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं उसे अपॉन में लिखते हैं dx, तो ये हो जाएगा देखो साइन एक्स मानो, पूरे को साइन एक्स मानो, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, लेकिन x की जगह ये है तो इसे ऐसे लिख दो x प्लस बी, एक्स तो नहीं है ना, इसीलिए जब x नहीं है तो इस पूरे को x की जगह यहाँ पे लिखो ये, ठीक है। अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, cos ax प्लस बी एजिटेट रहेगा, एंड अब इसका करेंगे डिफरेंशियल, किसका ax प्लस बी का। गाइस मुझे बताओ इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे x के रिस्पेक्ट में, देखो ये है ax है ना, तो मैंने आपको बताया था कि d/dx का x के रिस्पेक्ट में x का क्या होगा 1 होगा, जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं ना, x है x के रिस्पेक्ट में 1, बाई है तो बाई के रिस्पेक्ट में 1, इसी प्रकार से x है x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 हो गया ना, लेकिन a मल्टीप्लाई में तो a आ जाएगा, और लेकिन b के तो मल्टीप्लाई में 1 है, मल्टीप्लाई में 1 है मतलब कांस्टेंट है। अगर कोई है जिसको कोई कांस्टेंट नंबर है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो 0 नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या मिला, केवल a मिल गया, तो a आगे लगा दो, सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो a cos ax प्लस बी, ये हो गया हमारा आंसर, a इंटू कॉस ax प्लस बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देती हूँ, आई होप कि आपने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है बाई इक्वल्स टू सेक tan रूट एक्स, ठीक है, ये दे रखा है बाई इक्वल्स टू सेक tan रूट एक्स, सिंपल, बहुत सिंपल है, देखो कैसे सिंपल है, लिख दो यहाँ पे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, इसीलिए dy/dx आ गया, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx आएगा, ठीक है। अब बताओ सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स और tan x, ये होता है ना, लेकिन x की जगह क्या है, जो भी है लिख दो, tan रूट x है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है tan रूट x लिख दो। अब करेंगे x का, x की जगह x तो है नहीं, तो क्या है tan रूट x है, तो tan रूट x है कर दो, तो ये हो जाएगा sec x tan x tan
रूट एक्स। अब इसका करो, बताओ tan x का मैंने क्या आपको बताया था डिफरेंशियल, tan का क्या था sec स्क्वायर, क्या था sec स्क्वायर x, ठीक है। tan x का क्या था sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह x नहीं है, x की जगह क्या है रूट x है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे रूट x। तो अभी आपको रूट x का और करना पड़ेगा सिंपल, ठीक है। तो इसे लिखो sec tan रूट x, tan रूट x sec स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो एक्स रूट एक्स का कैसे करेंगे, रूट एक्स को क्या मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। क्या है एक्स की पावर 1/2, मैंने आपको बताया था कि एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन आ गया और एन एक्स माइनस 1, तो एन की जगह क्या बना 0.2 एक्स, एन की जगह क्या हो जाएगा एन माइनस 1, मतलब 1/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा -1/2, -1/2 को हम लेके जाएंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं ऐसे कर देती हूँ रफ एंड एक बार क्लियर लिख देती हूँ आंसर, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये है अपॉन में, तो बस अपॉन में आ जाएगा सिंपल, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। tan रूट एक्स, tan रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस आपको आई होप कि समझ में आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब ये डिफरेंशियल चैप्टर बहुत ईजी है। तो आपको बस केवल इसको जो भी आपको मल्टीप्लाई में दे रखा हो ना, आपको नॉर्मली सा उसे x कंसीडर करना है, ठीक है। जब x कंसीडर करना है तो x मान के आपको करना है, लेकिन अगर x नहीं है तब हम उसको दोबारा से करेंगे, ठीक है। नॉर्मली फॉर्मूलेस लगा देंगे, फिर आ जाएगा हमारा ये। तो ये इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट।